हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे एज़ यू लाइक इट। ये एक पैस्टोरल कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो पहले इसकी समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टर हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं, इससे प्ले समझने में आसानी होगी। पहला कैरेक्टर है रॉसलिंड। रॉसलिंड जो है इस प्ले की हीरोइन है। ऑरलैंडो हीरो है। सीलिया रॉसलिंड की कज़न है और बेस्ट फ्रेंड है। ड्यूक सीनियर रॉसलिंड के फादर हैं और ड्यूक फेडरिक जो है वो सीलिया के फादर हैं और रॉसलिन के चाचा हैं। जैकीज जो है ना एक मेलनकॉलिक कैरेक्टर है जो कि ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहता है। टचस्टोन इस प्ले का क्लॉन है। ऑलिवर जो है ना वो ऑरलैंडो, जो प्ले का हीरो है ऑरलैंडो, उसका बड़ा भाई है। सिल्विस और फीबी जो है ना शेफर्ड्स हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहते हैं। और एडरे जो है ये एक अनएजुकेटेड नॉर्मल सी लड़की है जो फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहती है और इसकी शादी एंड में जो है ना टचस्टोन के साथ होती है जो क्लॉन है इस प्ले का। एडम जो है वो ऑरलैंडो का ना सर्वेंट है और वो उसको हेल्प करता है फॉरेस्ट ऑफ एडन में भागने के लिए। एमिनीज़ जो है ना ये एक नोबल मैन है, मतलब एक लॉर्ड है जो कि ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहता है। तो प्ले की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो ड्यूक फेडरिक होते हैं ना वो ड्यूक सीनियर को बैनिश कर देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं, क्योंकि और वो खुद राजा बन जाते हैं। और फिर ड्यूक सीनियर जो होते हैं ना वो फॉरेस्ट ऑफ एडन में जाके पीसफुल लाइफ जीने लग जाते हैं। लेकिन जो ड्यूक सीनियर की बेटी होती है रॉसलिन, उसको वो नहीं निकालते हैं, ड्यूक फेडरिक उसको नहीं निकालते हैं, क्योंकि रॉसलिन और सीलिया जो होते हैं ना ये आपस में दोस्त होते हैं, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कज़न्स होते हैं और इनकी बहुत बनती है। तो सीलिया का मन लगा रहा है इसलिए रॉसलिन को नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो रॉसलिन वहीं रह रही होती है उनके साथ पैलेस में। उसके बाद दूसरी तरफ एक पैरेलल स्टोरी चल रही है जिसमें क्या होता है, ऑलिवर जो होता है वो ऑरलैंडो को मारना चाहता है ताकि उसके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी ऑलिवर को मिल जाए। तो वो क्या करता है, एक रेसलिंग मैच अरेंज करता है चार्ल्स के साथ। तो जो रॉसलिन होती है उसको पता चलता है कि चार्ल्स के साथ ऑरलैंडो का रेसलिंग मैच है। तो वो और सीलिया जाते हैं उसके पास, बोलते हैं कि मतलब चार्ल्स जो है बहुत ख़तरनाक रेसलर है और तुम अपनी ज़िंदा रहना चाहते हो, ज़िंदगी से प्यार है, तो उससे मैच मत करना। लेकिन वो नहीं मानता है और फिर भी रेसलिंग मैच होता है उसके साथ, चार्ल्स के साथ उसका, लेकिन ऑरलैंडो जीत जाता है। लेकिन ऑलिवर को यहाँ पता चल जा सॉरी ऑरलैंडो को यहाँ पता चल जाता है कि ऑलिवर उसको मारना चाहता है। तो फिर उसका जो नौकर होता है ना एडम, वो उसको हेल्प करता है वहाँ से भागने के लिए। और फिर ऑरलैंडो और एडम दोनों भाग के फॉरेस्ट ऑफ एडन में चले जाते हैं और वहीं जाके रहने लग जाते हैं। और अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ड्यूक फेडरिक जो है ना वो रॉसलिन से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रिटी है, मतलब सॉफ्ट स्पोकन है और वहाँ के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो उसको लगता है कि लोग इसके लिए पिटी फील ना करें और ये मतलब लोगों के साथ मिलके मेरे अगेंस्ट रिबेल ना करने लगे। तो वो क्या करते हैं, रॉसलिन को भी निकाल देते हैं। अब इस बार क्या होता है कि रॉसलिन के साथ सीलिया उसको ड्यूक फेडरिक को बिना बताए रॉसलिन के साथ भाग जाती है, ठीक है। मतलब ये दोनों भाग के फॉरेस्ट ऑफ एडन में चले जाते हैं। तो इस प्ले की मोस्टली जो सेटिंग है वो फॉरेस्ट ऑफ एडन में है। अब रॉसलिन और सीलिया जो होती है ना वो वहाँ पे डिस्गाइसेस वे में रहती है, मतलब कि जो रॉसलिन होती है ना वो गैनेमेड, मतलब एक लड़का बन के रहती है, और सीलिया एक पुअर लड़की एलिना बन के फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहती है। अब वहाँ पे वो देखती है कि ऑरलैंडो जो होता है ना वो पेड़ पे कविताएं वगैरह लिख रहा है रॉसलिन के बारे में। तो उसको पता चलता है कि ऑरलैंडो जो है ना वो रॉसलिन से प्यार करता है। तो वो क्या करती है, उसका लव टेस्ट करती है, मतलब उसको गैनीमेड बन के ही, मतलब ऑरलैंडो को पता नहीं है कि यही रॉसलिन है, तो वो उससे जानने की कोशिश करती है वो उससे कितना प्यार करता है। इनफैक्ट वो उसको बोलती है कि मतलब मुझे तुम रॉसलिन समझ के वो करो, प्रपोज़ करो, अपने प्यार का इजहार करो, ठीक है। तो इससे वो लव टेस्ट करती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो ऑलिवर होता है ना इसको पता चलता है कि ऑरलैंडो है वो फॉरेस्ट ऑफ एडन में है, तो वो उसको मारने के लिए फॉरेस्ट ऑफ एडन में जाता है। लेकिन एक शेरनी जो होती है ना वो ऑलिवर पे हमला कर देती है। तो फिर ऑरलैंडो क्या करता है, अपने भाई को शेरनी से बचाता है। तो जब ऑलिवर देखता है कि उसका भाई है उसको बचा रहा है उसको, जबकि उसने उसको मारने की कोशिश करी, तो उसका जो थिंकिंग होती है ना ऑरलैंडो को लेकर वो बदल जाती है और वो अपने भाई ऑरलैंडो से प्यार करने लग जाता है। और फिर ऑलिवर जो होता है ना वो
एलिना से भी प्यार करने लग जाता है। मतलब एलिना, वो जो सीलिया है, मतलब फॉरेस्ट ऑफ एडन में एलिना बन के रह रही है, उससे भी वो प्यार करने लग जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि अब ओलिवर जो है वो एलिना से प्यार करता है, और एक ये जो दो वो है ना शेफर्ड्स, इसमें क्या होता है, सिल्विस होता है ना, ये फीबी से प्यार करता है, लेकिन फीबी जो होती है ना वो गैनीमेड से प्यार करती है, यानी कि रॉसलिन से। अब इसको नहीं पता है कि वो एक लड़की है, ठीक है, क्योंकि वो तो लड़का बन के वहाँ पे रह रही है। तो अब रॉसलिन को पता चलता है फीबी उससे प्यार करती है, और सिल्विस जो है वो फीबी से प्यार करता है। तो रॉसलिन क्या करती है, वो कहती है कि मतलब कि मैं तुम सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम सबको सबका प्यार मिलेगा। तो वो सबको एक जगह बुलाती है, उसके बाद अपनी मतलब रियलिटी बताती है कि वो गैनीमेड लड़का नहीं है, वो एक लड़की है और वो रॉसलिन है। ये जान के ड्यूक सीनियर जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और ऑरलैंडो भी खुश होता है कि रॉसलिन है वो, ठीक है। और फिर एंड में क्या होता है, मल्टीपल मैरिजेस होती हैं, मतलब रॉसलिन की शादी ऑरलैंडो से होती है, सीलिया की शादी ओलिवर से होती है, और सिल्विस की शादी फिबी से होती है। तो एंड इस प्ले की कुछ हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें मल्टीपल मैरिजेस होती हैं। और जो ड्यूक फेडरिक होते हैं ना, वो भी मतलब कि फॉरेस्ट ऑफ एडन में आते हैं। वो आते तो हैं ड्यूक सीनियर को मारने के लिए, लेकिन रास्ते में उनको एक जैसे सेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, उनके वो उनके हॉली वचन वगैरह सुन के ना उनका भी माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि ड्यूक सीनियर को राज्य वापस कर देते हैं। तो ड्यूक सीनियर को राज्य वापस मिल जाता है, ठीक है, और मल्टीपल मैरिजेस होती हैं। तो इस प्ले की बेसिकली हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय विलियम शेक्सपियर इज़ अ पेस्टोरल रोमांस। तो ये इस प्ले की मोस्टली सेटिंग जो है ना फॉरेस्ट ऑफ एडन में है। तो ये क्या है, एज यू लाइक इट, ये एक पेस्टोरल रोमांस है, क्योंकि इसमें एंड में फिर मल्टीपल मैरिजेस भी होती हैं, सबको सबका प्यार मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर। तो इसका भी आंसर है एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्ले। तो जैकीज जो है ना, ये फूल नहीं है, ये एक मेलनकॉलिक कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में। ये ड्यूक सीनियर के साथ ही फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहता है, और ये काफ़ी सैड, डिप्रेस्ड और सीरियस बातें करने वाला बंदा होता है। रॉसलिन इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट डिस्गाइजेज हर सेल्फ। तो ये जो रॉसलिन होती है ना, ये बन के रहती है गैनीमेड, लड़का बन के रहती है। Who utters the words, "Oh cause, 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 my pretty little cause, that door doesn't know how many phantom deep I am in love in, as you like it"। तो ये बात ना ऑरलैंडो बोलता है गैनीमेड से कि मैं मतलब कि तुम्हें मतलब कि मैं उससे, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब रॉसलिन के बारे में बात कर रहा है वो यहाँ पे। इन द एपिलोग, रॉसलिन बिफोर बाइंडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील। अच्छा, एपिलॉग में क्या होता है कि रॉसलिन जो होती है ना, वो डायरेक्टली आके ऑडियंस से बात करती है और उनको बोलती है द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच प्ले शेक्सपियर इज़ देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज अ डेड शेफर्ड। तो यहाँ पे डेड शेफर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पे क्रिस्टोफर मार्लो जो है ना, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए डेड शेफर्ड वर्ड यूज़ किया है। तो बेसिकली उनका एक वो है पेस्टोरल पोएम है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर प्यार होना होता है तो वो पहली नज़र में ही हो जाता है, या फिर पहली नज़र में भी प्यार हो सकता है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जो रॉसलिन है ना, वो ऑरलैंडो की जो जब उसका लव टेस्ट ले रही होती है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, और वो तब ये वाली डेड शेफर्ड का एग्जाम्पल देती है कि जो प्यार है वो पहली नज़र में हो जाता है या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉसलिन द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले। तो रॉसलिन जो है एज यू लाइक इट में है हीरोइन। इन क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एज यू लाइक इट हु सेड टू हुम द फॉलोइंग, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये बात जैकीज बोल रहा है। ये ऐसी सीरियस बातें ही करता है इस प्ले में, क्योंकि एक मेलनकॉलिक कैरेक्टर है। तो ये ड्यूक सीनियर से कहता है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो एक स्टेज की तरह है,
ठीक है, मतलब कि सब जो ह्यूमन बींग्स हैं ना वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ये बात जैकीज बोल रहा है ड्यूक सीनियर से। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट। तो ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड, व्हाट शैल ही हैव दैट किलर द डियर, ये सारे जो है ना ये सारे एज यू लाइक इट में हैं। हेयर वी डू राउंड द मलबेरी बस्ट, ये जो है ना ये एक इंग्लिश राइम है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज़ इट इन एज यू लाइक इट दैट टूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। तो यहाँ पे गैनीमेड जो होता है वो मतलब रॉसलिन गैनीमेड वो उसका लव टेस्ट लेती है, वो उसको गाइड करती है कि कैसे वू करना है रॉसलिन को, ठीक है। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज। ओके, तो यहाँ पे जो जैकीज बोलता है ड्यूक सीनियर से कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो एक स्टेज है और बाकी सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक कैरेक्टर हैं जो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फिर एंड में क्या होता है कि जो सब होते हैं ना इन सब इंसान जो होते हैं ना वो बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद क्या होता है कि उनका बचपन जो होता है ना वो वापस आ जाता है, वापस वो बच्चों की तरह कमज़ोर हो जाते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेरे ओपिलिवन। क्वेश्चन नंबर 15 है हु डज द disguises Rosalind promised to do for Orlando as you like it। ये बोलती है वो Rosalind on his behalf। क्वेश्चन नंबर 16 है with whom does Oliver fall in love। Oliver को एलिना से प्यार होता है जो कि सीलिया होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है who in Shakespeare as you like it can such a melancholy out of a song। melancholy जो कैरेक्टर है ना वो जैकीज है। How does Rosalind respond to Orlando when he contends that he will die unless she returns his love in as you like it। तो यहाँ पर ये जब रॉसलिन जो होती है ना वो ऑर्लैंडो का जब लव टेस्ट ले रही होती है ना तब वो ये बात बोलती है कि कोई भी आदमी ना कभी किसी के लिए ना मरा नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि हम प्यार में जान दे देंगे ये वो, बट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान किसी के लिए सच में अपनी जान दे दी हो। शी एश्योर्स हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। ये बात ड्यूक सीनियर बोल रहे हैं अपने मतलब जो फॉरेस्ट ऑफ एडन में जो उसके कंपेनियंस रह रहे होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड साथ में रह रहे होते हैं, ठीक है। उन सबको बोल रहे हैं कि मतलब कि जो हार्डशिप होती है ना वह मतलब कि हार्ड टाइम जो होता है ना वो भी आपको कुछ सिखा के जाता है, एक्सपीरियंस दे के जाता है, ठीक है, न्यू लर्निंग दे के जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं ड्यूक सीनियर। क्वेश्चन नंबर 20 है वेयर इज़ ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ किंगडम। वो फॉरेस्ट ऑफ एडन में रहते हैं, इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। क्वेश्चन नंबर 21 रॉसलिन इज़ अ डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर एंड सीलिया जो है वो किसकी डॉटर है, ड्यूक फेडरिक की है। इन द प्ले जैकीज इज़ अ सिनिक करेक्टर, मतलब कि मेलनकॉलिक कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 23 शी इज़ टू सटल फॉर थी एंड हर स्मूथनेस हर वेरी साइलेंस हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि मतलब जो यहाँ पे ड्यूक फेडरिक है ना वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं रॉसलिन को देख के, जब वो ये देखते हैं कि वो कितनी सिंपल स्मूथ सॉफ्ट स्पोकन है और लोग जो है उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये बात ड्यूक फेडरिक रॉसलिन के बारे में बोल रहे हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी, ये सॉन्ग जो है ना एमनीज ने गाया है। ये भी एक लॉर्ड होता है ड्यूक सीनियर के साथ, फॉरेस्ट ऑफ एडन में रह रहा होता है। और यहाँ पे ना वो बेसिकली वो बोल रहा होता है कि जो फॉरेस्ट में जो पीसफुल लाइफ होती है ना उसको वो अप्रिशिएट कर रहा होता है, और जो रॉयल कोर्ट की लाइफ होती है ना उसको वो डिस्करेज कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एज यू लाइक इट। तो पोर्ट्रिया करके कोई कैरेक्टर नहीं है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। एडम जो है ना वो ऑरलैंडो का सर्वेंट है, तो ये एज यू लाइक इट में है। द कैरेक्टर ऑफ जैकीज एज यू लाइक हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज मेलनकॉलिक, मतलब कि बहुत सैड डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा सोचने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पैस्टोरल कॉमेडी। पैस्टोरल कॉमेडी है यहाँ पे
एज यू लाइक इट में, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्गाइजेज़ हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग अपना वो चेंज करके रहते हैं, फिर फॉरेस्ट ऑफ एडन में चले जाते हैं, कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से प्यार करता है, फिर एंड में सबकी मतलब सबको सबका प्यार मिल जाता है। तो ये क्या है, पेस्टोरल कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रैटिट्यूड। ओके, तो ये जो सॉन्ग है ना, ये एमिन्स ही मतलब गाता है। वो बेसिकली बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि ब्लो ब्लो विंटर विंड, मतलब कि विंटर जो विंड है ना, उसको जितना तेज़ चलना है चल, मतलब चाहे कितनी भी हार्श हो विंटर विंड, ठीक है। वो जो एक ईगो वाला मैन होता है, एक वो मैन होता है ना जो अपने काम के लिए लोगों का फ़ायदा उठाता है, ठीक है, ऐसे इंसानों से तो फिर भी वो कम हार्श है विंटर विंड। मतलब वो कितनी भी हार्श हो, पर एक बुरे इविल थॉट वाले इंसान से फिर भी वो कम हार्श है, वो ये कहना चाहता है। तो ये जो सॉन्ग है ये एमिन्स गाता है एज यू लाइक इट में। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।